नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 1719 करोड़ रुपए की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते इंडियन एक्सप्रेस के कार्यालय सेक्टर 10 नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनाथ गोयन का मार्ग का अनावरण करते हुए लोगों को संबोधित किया। आज का दिन मेरे लिए भावनात्मक है, वो लोकतंत्र को बचाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसे महज सहयोग नहीं मानता हूँ, यह कोई न कोई ईश्वरीय प्रेरणा है कि 25 जून की तिथि को ही इस मार्ग का नामकरण स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर हो रहा। न्यूज आपकी सोच, संपादक सुरेश सिंह चौहान। मेरे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे थे, उन षड्यंत्रों को रोकने के लिए जो आवाज मुखर हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका थी। और उत्तर प्रदेश की इस भूमिका की वजह से 25 जून 1975 का दिन लोकतांत्रिक भारत के लिए काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। लेकिन उस दौरान भारत ने उन लोगों के संघर्षों को, उनके त्याग को देखा है, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके लोकतंत्र को बचाने के लिए और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाकर के लड़ने का एक जज्बा उस दौरान देखने को मिला था। मेरे लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के द्वारा किए गए योगदान तो हम सबके लिए प्रेरणादायी है ही, लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गोयनका परिवार लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान किया, मीडिया को एक स्वच्छ और शुचितापूर्ण मीडिया की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए, वह मानक उन्होंने अपनी स्थापना काल से पूरी मजबूती के साथ गढ़ने के कार्य किए। मेरे लिए आज का दिन अत्यंत भावनात्मक भी है, लोकतंत्र को बचाने की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इसको एक महज संजोग नहीं मानता हूं। ये कोई ना कोई ईश्वरीय प्रेरणा थी कि 25 जून की तिथि को ही इस मार्ग का नामकरण स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर होना है। यह इतने वर्षों के बाद, आप अनुमान करिए कि 48 वर्षों के बाद इस प्रकार की स्थिति इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज हम सबको देखने को मिली है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज यहां पर इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि मीडिया की लोकतंत्र के चतुर्थ पहिए के रूप में जो उसकी भूमिका है, चतुर्थ स्तंभ के रूप में जो उसकी भूमिका है, उस भूमिका के साथ हम सबको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहाँ के प्रशासन को, अथॉरिटी को और इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पे महानुभाव हैं, उन सबको इस कार्य के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे विधान परिषद सदस्य, हमारे महापौर, हमारे चेयरमैन, ये सभी लगातार विकास के बारे में चिंता करते हुए लगातार उसके लिए अपनी ओर से प्रयास करते हैं, सरकार से पहल करते हैं, विकास के लिए पैसा लाते हैं और ब्रज तीर्थ विकास परिषद इन सब के साथ मिलकर के यहां के समग्र विकास के लिए निरंतर आगे कार्य कर रहा है। एक नई पहचान दिला रहा है ब्रज क्षेत्र को और ब्रज क्षेत्र को उसकी पहचान दिलाना ही पड़ेगा, इसको दिलाना पड़ेगा। दुनिया आती है, यहां पर दुनिया आती है, प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में लोग आकर के बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। उस श्रद्धा को सम्मान देना पड़ेगा, उस श्रद्धा को बनाए रखना पड़ेगा। हमें अपने ब्रज क्षेत्र को भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसी समग्र विकास की ओर आगे बढ़ा करके लेके चलना होगा। और इसलिए जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं आकर के यहाँ पे बांके बिहारी और राधा रानी की कृपा, मां यमुना की कृपा प्राप्त करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आता हूं,
की उनकी कृपा बनी रहे, प्रदेश विकास के पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और यह क्षेत्र अपनी पहचान के माध्यम से प्रदेश और देश को एक नई पहचान दे सके। इस दृष्टि से यहां पर आकर के हम लोग अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। आज भाइयों बहनों, ये 208 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं, कुछ का लोकार्पण, कुछ का शिलान्यास, नई नई योजनाएं, हर प्रकार की योजनाएं, और ये योजनाएं आने वाले समय में आप देख, कल्पना, जो चीजें कभी कल्पना हुआ करती थी, कोई सोचता था हर घर में नल लगेगा पीने के लिए, पानी के लिए, अब खारा पानी बहुत को दूर की बात होगी। हर घर में बहुत शीघ्र, हर घर में, चाहे वह नगर हो चाहे वह गांव हो, शुद्ध पेयजल। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, वर्षा के एक एक बूंद पानी को सुरक्षित रखना। जल संरक्षण के लिए भी हमें तैयार होना होगा। वर्षा काल आने वाला है, अधिकाधिक वृक्ष लगाना, जल संरक्षण के उपाय के साथ जुड़ना, प्लास्टिक मुक्त ब्रज क्षेत्र को बनाना, गंदगी के खिलाफ अभियान चलाना, हमारा गांव भी आत्मनिर्भर बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, हमारा नगर, हमारा वार्ड, हमारा मोहल्ला स्वच्छ और सुंदर बने, ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, 9 साल बेमिसाल और भारत हुआ खुशहाल। सचमुच ये 9 वर्ष भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में उपलब्धियों से भरा पड़ा है, और ये उपलब्धियां हर दिन, हर प्रसंगों के माध्यम से, प्रकरण के माध्यम से हम सबको देखने को मिलता है। कल आपने देखा होगा जब अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, यानी दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका जाना जाता है, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए जो अमेरिकी सीनेट उतावला दिखाई दे रही थी, अमेरिका के अंदर जो उत्साह था, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं रहा होगा आर्थिक जगत का भी जो मोदी जी से मिलने के लिए उतावला न दिखाई देता रहा हो। भाइयों बहनों, ये है नए भारत की नई पहचान जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर भारत ने अर्जित किया है। ये वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा ये सम्मान, ये सामान्य सम्मान नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ लोगों को मिल रहा सम्मान है, और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर गौरव के साथ दुनिया के मंच पर उठाने का एक अवसर देता